Chapter number 15 going on. Subject EVN. क्या EVS क्या बोलती हूँ? ENV. Standard 3rd. Chapter 15 Part 2 Air and Water चल रहा है। इसमें क्या था, एयर और वाटर के बारे में हम लोग पढ़े थे। एयर में कौन कौन से 3 गैस हैं? Which 3 gas we find in our air? कौन 3 गैस? कल मैंने बताया ना 3 गैसेस हैं। अब कौन कौन है गैस के नाम? मैंने यहाँ लिखा भी था। ऑक्सीजन, सेकेंड वन कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। याद कर लो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन 3 gases includes in the air everywhere। हाँ, कोई बात नहीं, लिख लो, लिखना है तो। कल मैं इस पे लिखवाई भी थी, तो तुम लोग घर जाके नहीं देखे हो इसलिए याद नहीं है। तो ये ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। क्या हुआ? गर्मी लग रही थी इसलिए पहन के रखो बेटा। गर्मी लग रही थी। ये तीनों गैस का नाम याद रखना है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, ये सब मैंने कल बताया था। डर्टी एयर को क्या बोलते हैं? डर्टी एयर जब फैल जाता है तो क्या हो जाता है? पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फैल जाता है। एयर हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है। जब आएगा रिक्त स्थान में fill in the blanks में कि when the dirty air spread all everywhere, then our air wind becomes polluted। समझ गए? पॉल्यूशन फैल जाता है। एयर कंटेन्स जर्म्स टू, जर्म भी होते हैं एयर में, डस्ट भी होते हैं। दैट्स वाई हम लोग वॉश करते हैं अपने बॉडी को, अपने क्लोथ्स को, अपने फेस को, अपने हैंड को, इसलिए हर रोज हम लोग साफ सफाई करते हैं। ओके, सी फ्रॉम हियर वाटर, डोंट सी बैक साइड। वी नीड वाटर टू लिव, ये भी बताया था, हमें पानी की जरूरत है जीवन जीने के लिए। हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू डेज विदाउट वाटर। थोड़े दिन के बाद अगर पानी नहीं मिले 2-4 दिन तो हमें मरने जैसी हालत हो जाएगी। पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, भोजन से भी ज्यादा। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। अगर पौधे में पानी नहीं डालो 2-4 दिन तो सूख जाते हैं ना, मुरझा जाते हैं, देखा है ना? तो उनको भी जरूरत है, एनिमल्स को भी जरूरत है, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स है, वो भी सजीव प्राणी है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और आदमी। पानी सूख जाता है। हाँ, तो उधर उसी तरह का बनावट है, उनको कम पानी की जरूरत होती है। उनके यहाँ उस तरह के खान पान है, वैसे व्यवस्था होती है। अभी पूछेंगे कि व्हाट नेम द सम लिविंग थिंग्स, तो क्या क्या बोलोगे? ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स। और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स आर जैसे कि चेयर, बुक्स, टेबल, फैन, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टोन। व्हाट हैपेंड? सी विल कम, देन यू गो।
पानी बहुत लोग इकट्ठा करते हैं जिनके घरों में पानी नहीं आता है, तो एटलीस्ट रेन के वाटर को रोक करके हम बर्तन तो धो ही सकते हैं। रेन वाटर फिल्स अप लेक्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स। जब बारिश होती है तो सूखी हुई नदी भर जाती है, पॉन्ड होते हैं तो भर जाते हैं। सम ऑफ द वाटर गोज अंडर द सॉइल। कुछ वाटर जो है जमीन के अंदर, जो मिट्टी का जमीन होता है, अभी तो सीमेंटेड में नहीं जाएगा, कैसे जाएगा अंदर? मिट्टी के होते हैं तो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं पानी। इट कलेक्ट्स डीप डाउन इन द अर्थ। वो डीप रेन के वाटर जो है जमीन के अंदर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्शन हो जाते हैं। मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। क्या? वो मिट्टी। हाँ। We dig well and tubewell to get this water. जब हम वो लगाते हैं, ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं या वेल बनाते हैं, कुआं, तो हम जब डिग करते हैं, खोलते हैं, तो वही पानी अंदर से निकलता है। तो जमीन के अंदर बहुत सारे पानी है। रिवर वाटर फ्लोज इनटू द सी। नदी का पानी बह के कहाँ जाता है? सी में, समुद्र में मिलता है। There is a lot of water in seas and ocean. ओशन कितना बड़ा होता है? समुद्र या महासागर, उसमें अथाह पानी है, यानी कि उसको मापा नहीं जा सकता है, बहुत ज्यादा पानी है। Different a lot of water in seas and ocean. Where we find a lot of water? Where we find a lot of water? नहीं समझे? सीज में और समंदर में, सीज और ओशन जो है वहां पे लॉट्स ऑफ वाटर है। उसको मापोगे तो नहीं माप सकते हो। 10 आदमी, 1000 आदमी भी मिल जाए कि चलो मापते हैं, इसको नहीं माप सकते। उसमें बहुत है, लॉट्स ऑफ वाटर। हाँ, जैसे स्काई है ना, बहुत बिग है, लॉट एकदम ह्यूज है, इसको मापा जा सकता है? नहीं मापा जा सकता है। वैसे ही स्टार्स को भी नहीं माप सकते हैं, अपने हेयर को भी नहीं माप सकते हैं। उसी तरह ओशन का जो वाटर है उसे भी नहीं माप सकते हैं। उसे बोलेंगे कि वी फाइंड लॉट्स ऑफ वाटर इन ओशन एंड सीज, बट दिस वाटर इज सॉल्टी। लेकिन ओशन और सीज का वाटर क्या है? सॉल्टी है, वो पीने लायक नहीं है। तो हम लोग कैसा पानी पीते हैं? मीठा पानी पीते हैं ना, स्वीट वाटर। नदी का वाटर को स्वीट वाटर बोलते हैं, ट्यूबवेल का पी सकते हैं, लेकिन सी का, समंदर का पानी नहीं पीते हैं, है ना? जानते हो ना, क्योंकि वो सॉल्टी होता है। We cannot drink it. Water is essential for plants and animals also. Animals और plants के लिए भी जरूरी है। If you do not give water regularly to the plants in your house, they will dry up. तो जब आप प्लांट्स में रेगुलरली वाटर नहीं दोगे तो ये ड्राई हो जाएगा। एनिमल्स नॉट ओनली नीड वाटर टू ड्रिंक बट ऑल्सो फॉर क्लीनिंग देमसेल्व्स। एनिमल्स जो है वाटर केवल पीने के काम नहीं लाते हैं। आपने देखा है कभी तालाब वगैरह में गाय, भैंस, हाथी उथी अपने आप नहाता रहता है तालाब में, है ना? तो वो अपने को क्लीन करने के लिए भी वाटर की जरूरत होती है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स अ होम टू मेनी एनिमल्स। ये जानवरों को दिया जाता है। कब? रेन वाटर इज केप्ट इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, इट चेंज इनटू आइस। ये तो आप सभी जानते हो, जब आप वाटर को फ्रीज में रख देते हो तो बर्फ बन जाता है। हाँ, वही लिखा है कि रेन वाटर केप्ट इन द फ्रीजर, फ्रीजर में रख देते हो तो वो बर्फ बन जाता है। इट चेंज इनटू आइस। इफ यू वार्म आइस इट चेंज बैक टू वाटर। अगर आप वाटर को आइस को गर्म कर दोगे तो फिर से वो वाटर बन जाएगा। समझ गए? जब फ्रीजर में पानी डालेंगे तो बर्फ बन जाएगा और बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा। समझ गए? If you heat water, it starts boiling and change into a gas called water vapor.
जब हम बॉयल करते हैं पानी को तो आप देखे होंगे घर में खाना वाना बनते वो निकलता है ना स्टीम वाष्प जैसा, और बहुत देर तक अगर रख दो स्टोव पे चूल्हे पे तो वो उड़ जाएगा, बहुत वाष्प बन के सारे स्टीम बन के, देखा है ना। If you cool water vapor by placing a steel plate over a boiling water, it change back into water. अगर उसको ढक दोगे तो उसके जो स्टीम है वो फिर पानी बन जाता है, उसके अंदर ही रह जाता है। Ice, water and water vapor are forms of water. अब ये इसको अंडरलाइन कर लो, ये बन जाएगा क्वेश्चन कि ice, water and water vapor are forms of water. Which are the forms of water? Ice, water and water vapor are the forms of water. Ice is hard. It has its own shape. Ice का एक अपना शेप होता है, हार्ड होता है। It is a solid. बर्फ जो है सॉलिड होता है ना, पहाड़ों में तो चोट लग जाएगी। Water can flow. It is a liquid. अभी एक गया ना वो आएगा करना। Water can flow. पानी जो है बहती है और वो लिक्विड फॉर्म में होती है। Water vapor can mix with air and spread out everywhere. It is a gas. Water vapor जब मिल जाता है गैस में, हवा में, एयर में, तो ये क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। Listen. Clean water. Water is lake. Water in lakes, rivers and ponds is not clean enough to drink. लेक का पानी, पॉन्ड का पानी, रिवर का पानी हम लोग डायरेक्ट लाके नहीं पीते हैं, या तो उसको छानना पड़ता है या तो उसे बॉयल करना पड़ता है। अभी भी टैप से भी पानी निकलता है, तो आप देखते हो हर घर में आरओ लगा है, ये सब है ना अभी, या फिर बॉयलिंग करके लोग पीते हैं जिनके घरों में नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम लोग नहीं पी सकते हैं। This dirties the water. Drinking dirty water can cause disease such as diarrhea and jaundice. अगर हम लोग डर्टी वाटर पी लेंगे तो डायरिया या जॉन्डिस जैसी बीमारी हो जाती है। Water has to be cleaned before supplying to our homes. वाटर को जब सप्लाई करने से पहले ही क्लीन किया जाता है। The dirt has to be removed and the germs have to be killed. dirt जो है उसमें गंदगी हटा दिए जाते हैं और जो भी जर्म्स है उसे मर जाता है, जो हम लोग का आता है ना सप्लाई वाटर वो। This is done in the water works in our city. ये हमारे सभी शहरों में ये काम होता है। Clean water is supplied to our homes through pipes. Clean water हमारे घर में सप्लाई होता है, जो सप्लाई का वाटर आता है वो। Sometimes water supplied to our homes is also not clean. कभी कभी जो सप्लाई वाले वाटर भी क्लीन नहीं होते हैं। We can clean it at home by boiling it for a few minutes. अगर हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि सप्लाई वाटर भी साफ नहीं लग रहा है, तो या तो हम उसे बॉयल करते हैं या फिर हम उसे आरओ वगैरह में फिल्टर करते हैं। We can also use a water filter or a water purifier. वाटर फिल्टर या वाटर प्यूरिफायर का यूज किया जाता है। स्टोरिंग वाटर, अब आया स्टोरिंग वाटर। क्लीनिंग द वाटर इज नॉट इनफ। केवल क्लीन करना ही बहुत काफी नहीं है। इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टोर द क्लीन वाटर प्रॉपरली। क्लीन वाटर को क्लीन तो कर लिया, फिर गंदे बर्तन में डाल दिया, बिना ढके रख दिया तो कोई फायदा नहीं, इसीलिए इसे स्टोर भी प्रॉपरली करना चाहिए। अदरवाइज इट विल बिकम डर्टी, नहीं तो ये फिर से डर्टी हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। स्टोर इट इन अ क्लीन कंटेनर। इसे कहाँ हमें इकट्ठा करना है, साफ बर्तन में, तभी वो साफ रहेगा। Keep the container covered so the dust, flies and other insects do not get to it. हमें पहले बर्तन साफ करना है, फिर उसमें पानी साफ वाला रख के उसे ढक देना है,
ताकि कोई इंसेक्ट उसमें, कोई जीव जंतु ना पड़ जाए, कीड़ी ना पड़ जाए और ना कोई डस्ट उसमें आए। Given here are picture of some containers used to store water in our houses. Which of these are used in your house? What are these containers made of? Which containers can store the most water? देखो कंटेनर्स के फोटो दिए हैं, इस तरह के कंटेनर्स सबके घरों में अलग अलग कंटेनर्स होते हैं, सबके नाम अलग अलग हैं। जग है, बोतल है, बकेट है, पॉट है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी कोई पॉट है, ये भी बड़ा पॉट है, डस्टबिन टाइप का, वाटर रखने का जो आता है, हाँ बड़ा वाला जो आता है इतना बड़ा, वो वाला। स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, देयर इज स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज मेनी प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस में होते हैं इन आवर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल विलेजेस इन राजस्थान, वही जो अभी आपने बोला कि राजस्थान में कम वाटर है तो वहाँ स्टोर करके रखा जाता है। हैव टू वॉक फॉर आवर्स टू गेट अ पिक्चर टू ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे अगर आप जा रहे हो मरुभूमि में तो वो ड्रिंकिंग वाटर भी चाहिए, पीने के लिए भी थक जाएंगे खुद भी, और ऊँट जो है, ऊँट बहुत सारा पानी एक ही बार में पी लेता है, स्टोर करता है और फिर वो बहुत दिन के बाद फिर उसको जरूरत होती है। द टैप ओनली फॉर एन आवर और 2, वहाँ पे टैप नल में पानी 1 या 2 घंटे ही आता है, फॉर 1 आवर और 2। The problem is worse in the slums, slums है, झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। Where there they very few taps, वहाँ पे तो बहुत कम होते हैं टैप, नल ही नहीं होते हैं। People have to stand in queue to get water, सभी लोग लाइन में लगे रहते हैं, धक्का मुक्की करते, देखो यहाँ पे सब लाइन में, देखा है ना छोटे छोटे एरिया में सब लाइन में लग के, मुझे पहले पानी चाहिए, मुझे पहले क्लीन, क्योंकि पानी के बगैर तो कोई काम ही नहीं होगा, पानी तो सबको चाहिए। क्लीन वाटर इज प्रीशियस, क्लीन वाटर को क्लीन करना सबसे प्राथमिकता है, सबसे बड़ी चीज है ना। पिएंगे कैसे, अगर गंदे पानी से हाथ धोले तो क्या फायदा, मिट्टी वाले पानी से धो लो, कीचड़ वाले से तो क्या फायदा, साफ रहेगा तभी तो। वी शुड नॉट वेस्ट इट, हमें पानी का कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। Here are a few things you do to save water. अब कैसे सेव करेंगे कुछ दिया है। Never leave the tap running when you are not using the water. जब आपको नहीं जरूरत है तो टैप को खुला मत रखो, उसको बंद कर दो, रनिंग वाटर। Do not let the tap run while brushing your teeth. अब आप ब्रश कर रहे हो और नल खुला हुआ है तो बंद रखना है, जब फिर हम ब्रश करके खुला करेंगे तब उसको फिर ओपन करेंगे। हाँ, तो ये सब वेस्टेज कैसे नहीं करना है वो सिखाया जा रहा है। If any tap is leaking, tell your elders and ask them to have it repaired. अगर किसी नल से कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बूंद पानी गिर रहा है, लीक हो रहा है, तो आप अपने एल्डर्स को बताइए, उसे ठीक कराइए, नहीं तो वेस्टेज ऑफ वाटर है ये, पानी तो एक बूंद करके बहुत बह जाएगा। When buying a new flush tank, ask your elders to buy one that uses less water. ऐसे फ्लश को आप परचेज करो जहाँ की कम वाटर स्टोर होता हो उसमें। Be careful when watering the plants. जब आप वाटरिंग करते हो प्लांट्स में, पौधों में पानी डालते हो तो एक्सेस पानी का यूज मत करो, इधर उधर मत बहाओ, जितनी जरूरत है उतनी ही। गिव द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, जितना राइट अमाउंट की जरूरत है उस पौधे को उतना ही डालिए। डू नॉट गिव एक्सेस वाटर, बहुत ज्यादा भी नहीं डाल देना है कि हम खूब डाल रहे तो खूब फूल होंगे, खूब फल होंगे, ऐसा नहीं होता है, जितनी जरूरत है उतनी ही। अदरवाइज इट विल फ्लो आउट एंड गेट वेस्ट, बाहर भी चला जाएगा और वेस्ट हो जाएगा पानी, इसलिए वेस्टेज का ध्यान रखना चाहिए। इफ यू फाइंड पीपुल वेस्टिंग वाटर, एक्सप्लेन टू देम व्हाई दे शुड नॉट डू सो। अगर किसी को आप देख रहे हो कि वेस्ट कर रहा है, पानी बहुत बहाया जा रहा है, तो आप उसे समझाओ कि क्यों हमें पानी की बचत करनी चाहिए, क्या इसकी उपयोगिता है और हमें ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन वे टू सेविंग वाटर, यहाँ पे ये वर्ड याद करना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज वन वे, इसको अंडरलाइन कर लो। Rain water falling on the roof of a building
normally flows down the drain and is not used. रेन वाटर जो छत वत से कभी बारिश का पानी गिरता है वो हमेशा ड्रेन हो जाता है, बह जाता है नाली के द्वारा, तो ये भी यूज के लायक नहीं रह जाता है। इसलिए बहुत लोग अभी बारिश का पानी वहाँ नाली के नीचे बकेट लगा देते हैं, स्टोर करते हैं, कम से कम एटलीस्ट हाथ धोने कपड़े धोने के तो काम आएगा। उसको प्यूरिफाइड भी किया जाता है आजकल। दिस वाटर कैन बी कन्वर्ट बाय यूजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी को कहा जाता है हार्वेस्टिंग द वाटर। रेन वाटर जिसको स्टोर करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं, फिर से यूज में लाते हैं, इसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। दिस वाटर इज अलाउड टू फ्लो इनटू अ डीप होल इन द ग्राउंड। ये डीप होल में ग्राउंड के अंदर चला जाता है। It thus adds to underground water rather than being wasted. Rain water can also be collected in a tank and used for watering plants or washing the house. रेन वाटर को देखो यहाँ पे फोटो बनाया है, ऐसे पाइप लगा के यहाँ स्टोर करता है और एटलीस्ट इसे आप वाटरिंग कर सकते हो प्लांट्स को, है ना। रेन वाटर को प्लांट में डाल सकते हैं, आप अपने कपड़े धो सकते हो, हाथ वाथ धो सकते हो, भले ही पीने के काम में न लाया जाए। तो ये चैप्टर आप लोग का अच्छे से समझ में आ गया क्या स्टोरी है, क्या कहा गया है वाटर के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट डे टुमारो वी टेक ऑल क्वेश्चंस आंसर, ठीक है। हाउ मेनी 21। तो ये आपका ये वाटर वाला चैप्टर एयर एंड वाटर, ये एयर के बारे में भी हम लोग समझ गए। एयर में कौन कौन से हैं गैस? 3 गैस है। हाउ मेनी गैसेज? 3 गैसेज। विच वन? यस यस। सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज नाइट्रोजन। ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट है, याद करना है, बाय हार्ट करना है। और क्या रहता है, और क्या इंक्लूड है? कंटेन्स द एयर, डस्ट एंड जर्म्स। एयर में डस्ट और जर्म्स भी होते हैं। दैट्स वाई वी वॉश आवर माउथ, वी वॉश आवर फेस, वी वॉश आवर क्लोथ्स, वी वॉश आवर बॉडी। अंडरस्टूड? और रेन वाटर को स्टोर करके एटलीस्ट हम लोग वॉश कर सकते। वी शुड ऑलवेज प्यूरिफाइड द वाटर। हमें गंदे पानी को कभी पीना नहीं चाहिए। और स्टोर कैसे करना है? पहले बर्तन साफ होना चाहिए। आपने बॉयल तो कर लिया, छान लिया, प्यूरिफाइड कर लिया, बट आप स्टोर कहाँ कर रहे हो? वो बर्तन साफ हो, वो बर्तन ढका हुआ हो, ताकि उसमें कोई इंसेक्ट्स ना आए, कोई जर्म्स ना आए, कोई डस्ट ना आए, तब हम उसे फिर से यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके। अब पहले एक बार आप लोग घर जाके रीडिंग डालना और इसको समझने का कोशिश करना।